हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी इंग्लिश के लेसन 5 की ऑनलाइन क्लास है जिसका नाम है लेज़र। लेज़र का मतलब होता है फुर्सत। लेजर का मतलब क्या होता है? फुर्सत। फुर्सत के पल होते हैं ना। तो आज के टाइम पे फुर्सत किसको है? किसी को नहीं है। तो किसी को फुर्सत नहीं है और अपन सब अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंट आसपास की चारों तरफ की खूबसूरती को, आप आसपास के चारों तरफ के इतने अच्छे अच्छे नज़ारों को अपन देख नहीं पा रहे हैं, या फिर उनको देख तो रहे हैं लेकिन उनका आनंद नहीं ले पा रहे। तो उसके ऊपर एक प्यारी सी पोयम बनाई गई है। लेजर का मतलब क्या होता है? फुर्सत। फुर्सत यानी जिसमें अपन को कोई काम नहीं हो, जिसमें अपन आराम से किसी चीज़ का लुफ्त उठा सकें। ठीक है, तो पोएम है, प्यारी सी है, पढ़ता हूँ पहले मैं। वॉट इज दिस लाइफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बॉक्स एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और क्रोज cows. No time to see when woods we pass, when squirrels hide their nuts in grass. No time to see in a broad daylight, streams full of stars like skies at night. No time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance. No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes begin. A poor life this is, if full of care, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। तो ये प्यारी सी पोइम है, आप इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। वॉट इज़ दिस लाइफ फुल ऑफ केयर, ये कैसी ज़िंदगी आ गई है लोगों की। फुल ऑफ केयर, जो बिल्कुल अपन ध्यान से सारी चीज़ें करते हैं, हर चीज़ पे ध्यान से करते हैं, बिना कोई ध्यान के, बिना कोई मतलब के कोई चीज़ कर ही नहीं रहे। मतलब जो भी चीज़ें कर रहे हैं मतलब के कारण कर रहे हैं, और कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो ध्यान से कर रहे हैं, भाई यही अपन को करना है और ये नहीं करना। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास समय ही नहीं है। हम अपने आलतू फालतू कामों में इतना बिजी हो गए हैं, पैसा कमाने में इतना बिजी हो गए हैं कि हमारे पास खड़े होने का और चीज़ों को देखने का, प्राकृतिक चीज़ें जो आसपास हो रही है उनको देखना, स्टेयर का मतलब घूरना या फिर देखना, नोटिस करना। तो हमारे पास कोई समय ही नहीं है कि हम आसपास की चीज़ों के लिए खड़े हों और उन्हें देखें। अब देखो, जैसे कई लोगों के पास घर में क्या होता है, बहुत बड़ा गार्डन होता है, तो अब वो इतने काम में बिजी होते हैं कि उन्हें उनके गार्डन में घूमने का भी टाइम नहीं होता। ठीक है, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बॉक्स, हमारे पास बिल्कुल भी सही भी समय नहीं है। स्टैंड यानी खड़े होना, बीनीथ यानी नीचे, बॉक्स यानी पेड़ों की टहनियाँ, पेड़ों की टहनियों के नीचे, स्टेम ब्रांचेस के नीचे खड़े होने का टाइम नहीं है। अपन इधर से उधर भागते रहते हैं पैसा कमाने के लिए। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और क्रोज, और कुछ गायें और बकरियां अगर चर रही हैं तो उसकी चरते हुए उस वो जो सुंदर प्राकृतिक नज़ारा होता है उसको देखने का भी हमारे पास टाइम नहीं है। हम उसको यूजलेस समझते हैं, ये नहीं सोचते कि अगर अपन उस प्राकृतिक चीज़ों का लुत्फ उठाएंगे तो उसे हमें काफ़ी आनंद मिलेगा। तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि हम पेड़ की ब्रांच के नीचे खड़े होकर कुछ गाय और भेड़ों को चरते हुए भी देखें। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज, और देखें कि कब तक वो शीप और काऊ, भेड़ और गाय चल रही हैं। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास, और जब भी हम कहीं से भी पास होते तो अपने आसपास के वुड्स यानी पेड़ वगैरह को भी हमारे पास देखने का वक्त नहीं है, हम उन प्राकृतिक चीज़ों को नहीं देखते हैं। वेयर स्क्वायरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास, नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, और हमारे पास जब हम आसपास में पास होते हैं तो गिलहरियाँ आसपास में खेलती रहती है, लेकिन कौन गिलहरियों पे ध्यान देता है? कोई नहीं ध्यान देता। वो अपने नट्स नट्स यानी दानों को घास में कैसे छिपा देती हैं और कैसे उनको लाकर खाती हैं, वो देखने का टाइम बिल्कुल नहीं है। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट, और हमारे दिन में, ब्रॉड डे, दिन की रोशनी में चारों तरफ कितने अनगिनत सितारे हैं। सितारे हैं जैसे रात को आसमान में, वैसे दिन में चारों तरफ कितने सुंदर पल, सुंदर नज़ारे। मतलब दिन में तारे का मतलब होता है दिन में चारों तरफ सुंदर नज़ारे, उनको हमारे पास देखने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि हम सुंदरता को देखें, सुंदरता के नज़ारों को एकदम, चाहे ग्लांस का मतलब होता है फटाफट एक नज़र से देखना, तो हमारे पास इतना सा भी टाइम नहीं कि अपन थोड़ा सा भी इस प्राकृतिक अपने चारों तरफ जो सुंदर पृथ्वी है उसकी सुंदरता को देख सके। एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, और हम ये नहीं देख सकते कैसे गिलहरियाँ इधर से उधर अपनी पाँव चलाते हुए, मटकते हुए डांस करती हैं, दाना लेने के लिए जाती है, उनको भी अपन देखने का टाइम नहीं है।
नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच दैट स्माइल हर आइज बिगेन। और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जैसे वो दाना अपने माउथ में, मुंह में लेकर जाती है और एनरिच उसकी स्माइल भर जाती है, भरपूर हो जाती है। एनरिच मतलब भरपूर हो जाना, किससे? स्माइल से। उसकी आंखें खुशी खुशी भर जाती हैं जैसे उसके मुंह में दाना जाता है। ठीक है, तो अपने पास उस गिलहरी की नटखट अटखेलियों को देखने का भी बिल्कुल टाइम नहीं है। एनरिच दैट स्माइल हर आइज बिगिन अ पुअर लाइफ दिस इज इफ फुल ऑफ केयर। और हमारी एक बेकार, घटिया, एक बहुत बेकार सी जिंदगी, बोरिंग सी जिंदगी है हमारी, जिसमें हम हर चीज़ ध्यान से करते हैं। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। और हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम किसी चीज़ के लिए खड़े हो जाएं और उसके प्राकृतिक सौंदर्य को देखें। तो विलियम हेनरी डेविस ने ये प्यारी सी पोएम लिखी है। तो हमारे पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, लेजर मतलब बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है हमारे पास कि हम आसपास की प्राकृतिक चीज़ों का आनंद उठा चुके हैं। इंसान अपने भौतिक जीवन में इतना व्यस्त हो चुका है, पैसा कमाने में, इधर उधर भागने में इतना व्यस्त हो चुका है कि उसे अपनी रियल जिंदगी, जो प्रकृति ने हमें इतनी सुंदर सुंदर जगह दी है, उनको देखने का भी टाइम नहीं है। तो सीखने को यही मिलता है कि आप, कई बच्चे फ़ोन में लगे रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं 24 घंटे कई, लेकिन अपने प्राकृतिक खेल, जो प्राकृतिक खेल होता है, प्राकृतिक जो चीज़ है, उनको देखने का किसी के पास टाइम नहीं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें माइंड को, हमारी बॉडी को फ्रेश करने के लिए हमें प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ना चाहिए। तो ये हमारी प्यारी सी पोएम थी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर देखते रहो। कोई भी दिक्कत हो में बताओ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भर के मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।